हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएसजी के क्लासेस में। साथियों, वक्त हो चुका है आपके एसएससी सीजीएल के जो टॉपिक वाइज मैं बोला था कि टॉपिक वाइज क्लास चलेगी सीजीएल के लिए। हर एक टॉपिक से कवर कर लिया जाएगा क्वेश्चन को। तो देखिए, इससे पहले लोक नृत्य और लोक कला शैली से संबंधित टॉपिक दे दिया गया है। आज का टॉपिक है आपके भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, इनसे एक से या दो क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में एग्जाम में आते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य वाला ये आपका टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। साथियों, तो इसमें जो आपका कथक हो जाएगा, कथक आपका उत्तर भारतीय नृत्य है। उत्तर भारतीय का मतलब हम देखेंगे तो कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है उत्तर भारतीय, यानी उत्तर भारतीय में उत्तर प्रदेश आपका आ ही जाता है। तो इसलिए जो कथक होगा ये आपके उत्तर भारतीय नृत्यों में से एक होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी को सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी की बात करेंगे साथियों, तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश का। ये सभी क्वेश्चंस आपके क्लासिकल डांस पे हैं। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य है आपके आंध्र प्रदेश का, क्लासिकल डांस है सभी कुचिपुड़ी। ये देखिए, एक फॉल्क डांस होता है, एक आपका क्लासिकल डांस होता है। ठीक है, तो फॉल्क डांस का क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। ठीक है, और लोक कला शैली की भी, और ये है आपका क्लासिकल यानी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? मोहिनीअट्टम यहाँ पे कह रहा है ना कि मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, यानी मोहिनीअट्टम भी एक क्लासिकल डांस है। और इस नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है भारत के किस राज्य में हुई है? तो भारत के किस राज्य में हुई है साथियों? तो ये हुई है आपके केरल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा कि ये हुई है आपके केरल में मोहिनीअट्टम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा केरल, कि मोहिनीअट्टम ये जो पारंपरिक नृत्य है, इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के केरल राज्य से हुई है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो केरल में सर्वाधिक प्रचलित है आपकी कथकली। ठीक है, ये जो कथकली है ये आपके केरल में प्रचलित सर्वाधिक आपका क्लासिकल डांस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति है किस राज्य में हुई थी? तो साथियों, यहाँ पे भरतनाट्यम पूछ लिया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये किसी न किसी शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो जो वीडियो देखा रहेगा उनका 1 से 2 नंबर तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। जो नहीं देखे होंगे भाई वो अपना जाने। ठीक है, तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति की यहाँ पे अगर जो बात करेंगे तो ये आपके तमिलनाडु में हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु। नेक्स्ट है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो कथक की अगर जो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं तो कथक हो जाएगा आपके उत्तरी भारत का। अभी जस्ट हमने इस पे चर्चा किया था कि ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो उत्तरी भारत का हो जाएगा आपका कथक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को हम लोग सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें से सुमेलित बताना है। तो भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथक तमिलनाडु और कथकली केरल। इनमें से 3 सुमेलित नहीं होंगे, एक सही होगा। तो इनमें कौन सुमेलित है साथियों, आपको बताना है। तो इनमें जो आपका कथकली है ये आपके केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, कथकली अभी हमने चर्चा किया था कि कथकली किस राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो आपके केरल का। तो इसलिए जो आपका यहाँ पे केरल होगा, कथकली केरल, ये हो जाएगा आपका सही सुमेलित। सही है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं, यानी इनमें 3 सही होंगे और एक गलत होगा। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी उड़ीसा, कथकली कर्नाटक और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि कथकली अभी हमने केरल को टच किया था, यहाँ पे कर्नाटक दे दिया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, इनमें से जो आपका कथकली कर्नाटक है ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो कथकली है ये आपके केरल राज्य से संबंधित है, न कि कर्नाटक से। तो ऑप्शन नंबर सी कर देंगे। नेक्स्ट है कि कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली अभी जस्ट इस पे चर्चा की गई है कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है आपका, तो ये आपके केरल का है। तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे हम लोग सही कर देंगे। कथकली किस राज्य का है? तो केरल का। याद रखिएगा, ये काफ़ी बार बार आ रहा है, यानी इंपॉर्टेंट है। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? अब यहाँ पे सत्रिया पूछा है कि सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? असम। ठीक है, सत्रिया हो जाएगा आपके असम राज्य का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी को सही कर देंगे
सत्रिया भारत के असम राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। तो इनमें से कौन जो शास्त्रीय नृत्य शैली होगा जो देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मणिपुरी, ऑप्शन नंबर बी। मणिपुरी का संबंध है आपके मणिपुर राज्य से। ये मणिपुरी भी एक क्लासिकल डांस है जो कि आपके मणिपुर स्टेट से संबंधित है। तो इसको सही करिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए साथियों, मुखौटा नृत्य का संबंध आपके किस नृत्य शैली से है। तो मुखौटा नृत्य की अगर जो हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों, तो मुखौटा नृत्य भी आपके केरल राज्य से ही संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, कथकली, कि मुखौटा नृत्य आपके कथकली नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि कथकली में मुखौटा लगा के डांस किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। अब यहाँ पे सदीर पूछ रहा है कि जो सदीर है ये किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पे सदीर देखेंगे तो सदीर हो जाएगा आपके भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु राज्य से हो जाएगा ना, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम सदीर हो जाएगा आपके ये भरतनाट्यम का एक नृत्य शैली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को सही करेंगे। अगला है किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो अभी जस्ट हमने चर्चा किया था इस क्वेश्चन पे। और ये जो कथकली है, कथकली केरल, याद रख लीजिए, इसको एकदम रट लीजिए, इससे क्वेश्चन आने ही है आपको, एकदम याद रख लीजिए। और इसी में मुखौटा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मुखौटा नृत्य भी आपसे पूछता है तो आप कथकली को संबोधित करेंगे। और कथकली कैसे हो जाएगा, किस स्टेट से, तो ये आपके केरला स्टेट से हो जाएगा। ठीक है, तो कथकली याद रखिएगा। देखिए इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में कई बार ये कथकली केरल आया है, मुखौटा नृत्य आया है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आपका कथकली हो जाएगा। कथकली का संबंध किस राज्य से है, तो केरल से हो जाएगा। ठीक है, तो ये घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चन आता है और यहीं पे कन्फ्यूजन होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था। चलिए अब यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किस क्लासिकल डांस को फिर से पुनर्जीवित किया और केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी उसको फेमस कर दिया था। ठीक है, तो इसका बताएंगे तो इसका हो जाएगा आपका वही कथकली, ऑप्शन नंबर सी। यानी कथकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर एक पहलू को ध्यान देंगे। निम्नलिखित में कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं होगा आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो गरबा है जो गुजरात से संबंधित है, कथक, ओडिसी और मणिपुरी ये सभी क्लासिकल डांस हैं, लेकिन जो गरबा हो जाएगा ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये एक लोक नृत्य है। क्या है, फाल्क डांस, न कि क्लासिकल डांस। याद रखिएगा, गरबा नहीं होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। तो देवदासी परंपरा से नृत्य इसमें संबंधित क्या कौन सा हो जाएगा, तो ओट्टन तुल्लन हो जाएगा। ओट्टन तुल्लन, ऑप्शन नंबर सी। ओट्टन नहीं यार, देवदासी परंपरा है ना, तो यानी मोहिनी अट्टम होगा, ओट्टन तुल्लन नहीं होगा, मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है, यानी इसमें से एकल नृत्य कौन सा नहीं होगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका ओडिसी है ये एकल नृत्य नहीं है। बाकी मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम एकल नृत्य हैं, लेकिन जो ओडिसी है ये समूह वाला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हम सही कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित नृत्य में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। तो गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है कौन सी जो नृत्य है, तो इसमें आपको बताना है। ये हो जाएगा ओट्टन तुल्लन। ठीक है, अब होगा इसका ओट्टन तुल्लन। ये आपके गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है, तो याद रखिएगा ओट्टन तुल्लन। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली हो जाएगी यहाँ पे आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो निम्नलिखित में से नृत्य का जो शास्त्रीय रूप हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या इसमें से, तो मणिपुरी। ठीक है, बाकी आपके छऊ, गिद्धा, भांगड़ा ये सभी क्या हो जाएंगे आपके फोल्क डांस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो कथक भी हो जाएगा, कुचिपुड़ी भी हो जाएगा और भरतनाट्यम भी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है, यानी शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा, तो वही आपका कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। तो इसमें से देव नृत्य बताना है आपको,
तो इसमें से आपका देव नृत्य कौन सा हो जाएगा, तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी क्या है, एक देव नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में है। पूर्वी भारत यहाँ पूछा है, उत्तर भारत नहीं पूछा है। तो यही मणिपुरी दिख रहा है सीधा सीधा, एक ही यहाँ पे क्लासिकल डांस है पूरे पूर्वोत्तर भारत में, मणिपुरी। ठीक है, जो कि मणिपुर से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा।